आओ सुनाओ किस्से कहानियां। छोटे से लल्ला को देखकर बड़ी ही प्रसन्न दासी बच्चे को लेकर भाग गई। दासी बताओ हमारा बच्चा कहाँ? कभी कभी वो महल में अपने 5 वर्ष के बेटे को भी ले कहा हमें हमारा बेटा। विवाह के 10 वर्ष बाद आखिर रानी सुमनलता और राजा चंद्रदेव की ईश्वर ने सुन ली थी और उन्हें एक प्यारा सा बेटा दे दिया था। अब तक वो दोनों संतानहीन ही रहे थे और सुमनलता बेहद दुखी रहती थी इस बात से। लेकिन आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। वो अपने छोटे से लल्ला को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। लल्ला को सुलाकर जैसे ही राजा रानी अपने शयन कक्ष में गए, उन्होंने बेटे की रोने की आवाज सुनी। जब कमरे में आए तो देखा बच्चा वहां नहीं था। कौन उठाकर ले गया उसे? सिपाही दौड़े, पूरे महल में ढूंढा गया, महल से बाहर भी सिपाही भेजे गए, लेकिन बच्चे का कहीं कुछ पता न चला। फिर मंत्री ने आकर बताया कि एक दासी भी गायब है। फिर उसकी भी ढूंढाई शुरू हुई। वही दासी बच्चे को लेकर भाग गई थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो उस बच्चे को पालना चाहती थी। लेकिन फिर सिपाही पीछे पड़ गए और वो डर गई। उसने बच्चे को एक जाते हुए रथ में डाल दिया और भाग गई। लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ ही लिया। सिपाहियों ने पकड़कर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उससे सवाल किया, दासी बताओ हमारा बच्चा कहाँ है? दासी ने डरते डरते कहा, महाराज मैं नहीं जानती बच्चा कहाँ है। मैं तो किसी काम से बाहर गई थी। पर हुआ क्या है? फिर उसे पता चला कि कुमार को कोई उठाकर ले गया है। उसने झूठ मूठ रोने का नाटक किया और रानी ने उसकी बात का यकीन कर लिया और वो रानी की सेवा में फिर से लग गई। लेकिन बच्चा भी उसे न मिला था और रानी का दुख भी वो रोज देख नहीं पाती थी। वो मन में सोचती रहती थी कि किसी तरह मैं रानी को बता सकूं कि उस बच्चे को मैंने कहाँ छोड़ा है। लेकिन फिर अगर वो बच्चा इन्हें ना मिला तो हो सकता है कि राजा मुझे मृत्यु दंड ही दे दे। इस वजह से वह चुप रही। कुछ 5 वर्ष के बाद एक रथ वाला राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया और उसने राजा से कहा, राजा जी मैं अपने गांव से निकाला गया हूं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती है। मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगा। महाराज को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया गया। वह राजा का सारथी बन गया। कभी कभी वो महल में अपने 5 वर्ष के बेटे को भी ले आता था। रानी उसे देखकर पता नहीं क्यों ममता से भर जाती थी। उन्हें उस सारथी का बेटा भाग गया था। वो अक्सर उसे महल में बुला लेती और उसके साथ बातें किया करती। उसकी तोतली बोली से रानी का मन बहल जाता था। रानी उसे खूब सारी खाने की चीजें दिया करती, उसे बहुत लाड किया करती और फिर वह घर जाकर अपनी मां को वो सारी बातें बताता था। लेकिन एक दिन जब रानी ने उसे ना देखा तो वो बड़ी बेचैन हो गई। तो फिर रानी ने राजा से बात की और उनसे विनय की कि क्यों ना हम इस सारथी के बेटे को गोद ले लें। मुझे तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बेटा है। राजा ने कहा, हाँ विचार तो अच्छा है,
लेकिन उसके माँ बाप भी तो तैयार हों। कल मैं उन्हें दरबार में बुलवाता हूँ। राजा ने दोनों पति पत्नी को दरबार में बुलवाया। रानी भी वहीं मौजूद थी और वो दासी भी जिसने उस बच्चे को चुराया था। राजा ने कहा कि महारानी, आपका बच्चा गोद लेना चाहती है। वो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। क्या आप उसे हमें देना पसंद करेंगे? सारथी ने कहा, महाराज, ये तो हमारा बच्चा है नहीं, लेकिन हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ है। जिस दिन मेरी पत्नी को बच्चा हुआ था और वो मरा हुआ पैदा हुआ था, मेरी पत्नी ने एक अन्न का दाना मुंह में ना लिया और वह मरने पर उतारू हो गई थी। पता नहीं कौन मेरे रथ में इस बच्चे को छोड़ गया था। मैंने जाकर ये बच्चा अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। उसे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वो जी उठी थी इसे देखकर। पता नहीं कहां से आया था ये बच्चा और कैसे हमारे पास आ गया। तभी दासी, जो ये सब सुन रही थी, सुबक सुबक कर रोने लगी और महारानी के चरणों में गिर गई। उसने कहा, महारानी जी, यही आपका बेटा है। मैंने ही उसे रथ में डाला था। सारे दरबारी चकित हो गए और महाराज गुस्से से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन महारानी ने उन्हें रोक दिया। महारानी ने कहा, हमें हमारा बेटा मिल गया है और वैसे भी इस दासी ने सच बताया है। अगर ये न बताती तो हमें कैसे पता चलता। सारथी वही रोने लगा कि अब मेरी पत्नी का क्या होगा। महारानी ने सुझाया कि क्यों ना तुम दोनों हमारे साथ महल में ही रहो, हम साथ मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने लॉस्ट एंड फाउंड की कौन सी कहानी लेटेस्ट सुनी है। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।